और हम देखते हैं कि ड्रिप गोकू अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को अनलॉक करता है और जैसे ही ड्रिप गोकू अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को अनलॉक करता है उस वर्ल्ड में एक बहुत ही बड़ा एनर्जी ब्लास्ट होता है। और इसे देखते हुए बेंजा कहता है कि ये कैसे हो सकता है? ये तो एंजल्स की पावर है, तुम इस पावर को कैसे यूज़ कर सकते हो? कोई मॉडलर कभी भी इस पावर को यूज़ नहीं कर सकता, ये तो नामुमकिन है। इस पर ड्रिप गोकू कहता है कि मैंने तुम्हें एक मौका दिया था डिस्ट्रॉय बेंजा, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब मुझे तुम्हें ख़त्म करना होगा। और हम देखते हैं कि ड्रिप गोकू आगे बढ़ता है और वो अपने एक सिंगल पॉइंट से ही डिस्ट्रॉय बेंजार को हमेशा के लिए ख़त्म कर देता है और वो अपने पंच से डिस्ट्रॉय बेंजार को हमेशा के लिए नॉकडाउन कर देता है। लेकिन अभी भी डिस्ट्रॉय बेंजार इरेज नहीं हुआ था। तभी ड्रिप गोकू अपनी असली पावर्स का यूज़ करता है। गोकू अपनी ड्रिप जैकेट से एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी बल अटैक क्रिएट करता है और गोकू अपने इस अटैक को सीधा डिस्ट्रॉय बेंजार के ऊपर कर देता है। और हम देखते हैं कि इस अटैक की वजह से उस स्पेस में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और इस ब्लास्ट में डिस्ट्रॉय बेंजार हमेशा के लिए मारा जाता है। तभी ड्रिप गोकू कहता है कि अरे वाह, लगता है कि इस जैकेट की वजह से मैं और भी ज़्यादा शक्तिशाली हो चुका हूँ। मेरे हमले और भी ज़्यादा पावरफुल हैं और मैंने बड़ी आसानी से इस डिस्ट्रॉय बेंजार को हरा दिया। लगता नहीं था कि मैं इस जैकेट के बिना ऐसा कर पाऊँगा, लेकिन अब ये जैकेट मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। अब मुझे यूनिवर्स 15 में जाना चाहिए क्योंकि यूनिवर्स 14 में वेजिटा उस डिस्ट्रॉयर का सामना कर रहा होगा। उम्मीद है कि वेजिटा उसे जल्दी हरा दे और यूनिवर्स 17 में चला जाए। और इतना कहते ही हम देखते हैं कि ड्रिप गोकू यूनिवर्स 15 की तरफ निकल पड़ता है, लेकिन तभी हमें यूनिवर्स 14 में दिखाया जाता है जहाँ पर वेजिटा सीधा यूनिवर्स 14 के डिस्ट्रॉयर के सामने पहुँच जाता है और इस डिस्ट्रॉयर का नाम होता है डिस्ट्रॉयर क्रोनोस। तभी वो डिस्ट्रॉयर वेजिटा को देखते कहता है कि अरे वाह, तो लगता है कि तुम एक मॉडल हो, लेकिन तुम मेरे पास क्या करने आए हो? लगता है कि तुम उस कॉस्मोस से आए हो जिसमें 12 यूनिवर्स एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन तुम इस वर्ल्ड में क्या करने आए हो? क्या बताओगे मुझे? इस पर वेजिटा कहता है कि वो सब छोड़ो, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि क्या तुम इस यूनिवर्स के डिस्ट्रॉयर हो? क्या तुम्हारा नाम है डिस्ट्रॉयर क्रोनोस? इस पर क्रोनोस कहता है कि हाँ, तुम महान डिस्ट्रॉयर क्रोनोस के सामने ही खड़े हो, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? इस पर वेजिटा कहता है कि वो तो तुम वही डिस्ट्रॉयर हो ना जो ज़ेनो को ख़त्म करना चाहता है ना? तुम्हारा ये मकसद है कि तुम ज़ेनो को दोबारा ख़त्म करोगे, लेकिन तुम ऐसा नहीं कर पाओगे क्योंकि मैं तुम्हें ख़त्म करने आया हूँ। इस पर क्रोनोस कहता है कि अरे वाह, तो लगता है कि उस डरपोक ज़ेनो और ग्रैंड पीस ने तुम जैसे एक सलीम को भेजा है हमें ख़त्म करने के लिए, लेकिन तुम्हारे पास इतनी शक्ति नहीं कि तुम मेरा सामना कर पाओ और मुझे ख़त्म कर पाओ। इस पर वेजिटा गुस्से में कहता है कि ठीक है क्रोनोस, अपनी पूरी कोशिश करना और पूरा दम लगाना। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे अपनी पूरी ताकत दिखाओ ताकि मैं भी देखूं एक डिस्ट्रॉयर का सामना करना कैसा होता है। और इतना कहते ही हम देखते हैं कि वेजिटा अपनी अल्ट्रा ईगो में ट्रांसफॉर्म होता है और वो सीधा ही आगे बढ़ता है और डिस्ट्रॉयर क्रोनोस के ऊपर अपने हमले करना शुरू कर देता है। इस पर हम देखते हैं कि क्रोनोस भी आगे बढ़ता है और वो भी वेजिटा पे अपने अटैक्स करना शुरू कर देता है और इन दोनों की फाइट उस वर्ल्ड में शुरू हो जाती है और वेजिटा अपने बहुत सारे की ब्लास्ट अटैक करता है ताकि वो डिस्ट्रॉयर क्रोनोस को कमजोर कर पाए और उसे जल्दी ही खत्म कर पाए। इस पे हम देखते हैं कि क्रोनोस भी आगे बढ़ता है और वो भी वेजिटा पे अपने खास अटैक करने लगता है और दोनों की इस फाइट की वजह से उनको इस वर्ल्ड में बहुत बड़े बड़े धमाके होने लगते हैं और दोनों की फाइट बहुत ज़्यादा पावरफुल थी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि क्रोनोस अपनी फुल पावर में आ जाता है क्योंकि वेजिटा क्रोनोस को बड़ी आसानी से संभाला था। इस वजह से क्रोनोस अपनी फुल पावर को अनलॉक करता है और वो अपनी स्पेशल टेक्निक को भी दिखाता है। इसकी वजह से हम देखते हैं कि क्रोनोस बड़ी आसानी से वेजिटा पे अपने हमले करने लगता है और वेजिटा को बहुत ज़्यादा डैमेज देने लगता है। इसकी वजह से वेजिटा उसके सामने बड़ी जल्दी कमज़ोर पड़ने लगा था। लेकिन अभी हम देखते हैं कि वेजिटा एक बार फिर से उठता है और वो आगे बढ़ता है और क्रोनोस पे अपना हमला करने की कोशिश करता है। लेकिन इससे पहले कि वेजिटा अपना हमला करता, क्रोनोस पहले ही उसके ऊपर अपना एक बहुत बड़ा अटैक कर देता है और इसकी वजह से उस वर्ल्ड में एक बहुत बड़ा धमाका होता है और हम देखते हैं कि इस धमाके की वजह से वेजिटा ने अपनी सारी ताकत को खो दिया था और वेजिटा उसके सामने नॉकडाउन हो चुका था। तभी क्रोनोस कहता है कि तुम्हें लगा था कि तुम मेरा सामना कर सकते हो, लेकिन देखो तुम मेरे सामने एक मिनट भी टिक नहीं पाए। अब मैं तुम्हें हमेशा के लिए ख़त्म कर दूंगा और ज़ेनो को भी उसके पैलेस में जाकर ख़त्म कर दूंगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वेजिटा हंसने लगता है और कहता है कि मैं तो बस यही जानना चाहता था कि तुम्हारे पास कितनी पावर्स हैं और कौन सी टेक्निक है। तुम टाइम को स्किप कर देते हो और इसकी वजह से तुम वक्त में आगे चले जाते हो और फिर अपना अटैक करते हो। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा हाइप करता था, लेकिन मैं जानता हूँ इसका तोड़ क्या है क्योंकि कैकरॉट को मैंने करते हुए देखा था। अब तुम्हारा बचना बहुत ही मुश्किल है। इस पर क्रोनोस कहता है कि ये नामुमकिन है, कोई भी मॉडल मेरे इस अटैक को नहीं जा सकता। आखिर तुमने मेरे इस टाइम स्किपिंग अटैक का तोड़ कैसे निकाला? इस पर वेजिटा कहता है कि बस बहुत नहीं बातें, अब मुझे तुम्हें सिर्फ खत्म करना है। और हम देखते हैं कि वेजिटा एक बार फिर से अपनी अल्ट्रा ईगो में आ जाता है और वेजिटा अपने हाथों में एक बहुत बड़ा स्पिरिट बॉम्ब बनाता है
लेकिन स्पिरिट बम की एनर्जी बिल्कुल ही एक हकाइशन की एनर्जी की जैसी थी और वेजिटा का इतना बड़ा अटैक देख के क्रोनोस बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो वेजिटा के सामने से पीछे हटने लगता है। लेकिन तभी वेजिटा अपने इस अटैक को सीधा ही क्रोनोस के ऊपर कर देता है और इसकी वजह से उस वर्ल्ड में एक बार फिर से बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और वेजिटा इस अटैक के ऊपर ही अपनी की ब्लास्ट अटैक भी कर देता है ताकि क्रोनोस के बचने के कोई भी चांसेस ना रहे। और हम देखते हैं कि जैसे ही धूल लगती है क्रोनोस वहाँ पर मरा हुआ होता है, लेकिन अभी भी वो पूरी तरीके से इरेज नहीं हुआ था। इस वजह से वेजिटा अपना हाथ आगे बढ़ाता है और वो क्रोनोस को हकाई कर देता है। क्रोनोस को खत्म करने के बाद वेजिटा कहता है कि अरे वाह, मैंने एक को खत्म कर दिया। उम्मीद है कि कैकरोट ने भी किसी को खत्म किया हो, लेकिन मैं अभी भी कंफ्यूज हूँ कि इस वर्ल्ड में टाइम कैसे एग्जिस्ट कर सकता है। ये डिस्ट्रॉय सच में अजीब था। और इतना कहते ही हम देखते हैं कि वेजिटा यूनिवर्स 16 की तरफ निकल पड़ता है, लेकिन इसी बीच हमें अर्थ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि लॉर्ड बीएस काफ़ी ज़्यादा चिंता में होते हैं क्योंकि गोकू ने एक बार फिर से मल्टीवर्स को खतरे में डाल दिया था। तभी गोहान कहता है कि हे पिक्लो, हमें ऐसे यहाँ पर नहीं रहना चाहिए, हमें जल्दी ही डैड को ढूंढना चाहिए और उनसे उस जैकेट को अलग करना चाहिए। इससे हम मल्टीवर्स को भी बचा लेंगे और मेरी डैड को भी। इस पर पिक्लो कहता है कि हाँ गोहान, ये सही रहेगा, हमें जल्दी उस जैकेट को गोकू से अलग करना होगा। लेकिन हमने देखा है कि वो जैकेट ने पूरी तरीके से गोकू को अपने साथ जोड़ लिया है। हमें लगा कि वीस हमारी मदद कर सकता है, लेकिन इससे पहले ही गोकू यहाँ से चला गया था। लेकिन अभी वीस से कहता है कि हे लॉर्ड वीस, मैंने पूरी यूनिवर्स 6 में देख लिया है, लेकिन मुझे गोकू और वेजिटा कहीं भी नजर नहीं आए। चाहे तो मैं किसी और यूनिवर्स में चेक कर सकता हूँ, क्या आप मुझे ऐसा करने देंगे? इस पे वीस कहता है कि वीस, तुम चाहे जो भी करना चाहते हो कर लो, लेकिन जल्दी से मुझे बताओ कि गोकू और वेजिटा कहाँ पर हैं, क्योंकि हमें जल्दी ही गोकू को ढूंढना होगा और यहाँ पर लाना होगा। जल्दी करो। इस पे हम देखते हैं कि वीस अब गोकू और वेजिटा को पूरे 12 यूनिवर्सेस में ढूंढ रहा था, लेकिन उसे कहीं भी गोकू और वेजिटा नहीं मिल रहे थे। दूसरी तरफ हम जैको को देखते हैं। जैको अपने मन में कहता है कि ये लोग नहीं जानते जो ड्रिप जैकेट क्या कर सकती है। अगर कोई भी उस ड्रिप जैकेट को पहले तो इस मल्टीवर्स में सबसे शक्तिशाली बन जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस ड्रिप जैकेट को कोई ढूंढने आएगा और वो बीम भी बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होगा। इससे पहले कि कोई गड़बड़ हो, हमें जल्द ही उस ड्रिप जैकेट को ढूंढना चाहिए। लेकिन इसी बीच हमें काइस की दुनिया में दिखाया जाता है जहाँ पर सुप्रीम काई काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और वो कहते हैं कि ओल काई, ज़रा देखिए, गोकू एक बार फिर से मुसीबत में आ चुका है और उसने अपने साथ हमें भी मुसीबत में डाल दिया है। इस पे ओल काई कहता है कि ऐसी क्या बात हुई? क्या गोकू ने इस बार फिर से डिस्टर्ब बीरस को चुनौती दी है या गोकू ने फिर से कोई टूर्नामेंट ऑफ पावर जैसी चीज़ करवाई है? इस पर सुप्रीम काई कहता है कि नहीं ओल काई, लगता है गोकू ने इस बार किसी ऐसी चीज़ को अपने साथ रखा है जो कि बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है इस पूरे मल्टीवर्स में। इस वजह से बीरस उसे बड़ी जल्दी ढूंढ रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि वो हमें मिल पाएगा क्योंकि मैं उसे किसी भी यूनिवर्स में देख नहीं पा रहा हूँ। इस पे उल्टा कहता है कि हमें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं। हम सब जानते हैं कि गोकू दिल का बहुत ही साफ है। अगर गोकू के पास कोई ऐसी चीज़ है भी जो इस मल्टीवर्स में सबसे शक्तिशाली है तो भी वो इस मल्टीवर्स को कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाएगा। इस पर स्प्रिंग का कहता है कि लेकिन ओल्ड काई, वो एक जैकेट है और वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है और मुझे पूरा यकीन है कि कोई ना कोई उस जैकेट को ढूंढने वापस आएगा और वो बीम भी बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होगा और वो ज़रूर इस मल्टीवर्स को नुकसान पहुंचा सकता है। और तभी हमें यूनिवर्स 15 में दिखाया जाता है जहाँ पर टिप गोकू अब यूनिवर्स 15 में पहुंच चुका था और वो सीधा ही यूनिवर्स 15 के डिस्ट्रॉयर के सामने पहुंचता है। इस पर ड्रिप गोकू कहता है कि तो मैं जानता हूँ कि तुम इस यूनिवर्स 15 के डिस्ट्रॉयर हो और क्या तुम्हारा ही नाम है किंग अहोरा? इस पर वो डिस्ट्रॉयर कहता है कि अब तुम कौन हो और कोई मोटर यहाँ पर कैसे आ सकता है और तुम यहाँ पर सांस कैसे ले रही हो? वैसे मैं बता दूँ कि मेरा नाम है किंग थाइमस अहोरा, लेकिन तुम्हें यहाँ पर किसने भेजा है और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जल्दी बताओ इससे पहले कि मैं तुम्हें खत्म कर दूँ। इस पर ट्रिप्टो को कहता है कि मुझे यहाँ पर ग्रैंड पीस और जैनो ने भेजा है। मुझे पता चला है कि तुम अपनी पावर से ग्रैंड जैनो को खत्म करना चाहते हो, क्या ये सच है? इस पर थाइमस कहता है कि तुमने गलत सुना है, मैं उसे खत्म नहीं करना चाहता बल्कि मैं तो उसे तबाह करना चाहता हूँ। उसने मुझे हमेशा के लिए इरेज कर दिया था, लेकिन अब मैं वापस आ चुका हूँ। अब तुम नहीं जानते कि मैं उसका क्या हासिल करूँगा। एक बार मुझे अपनी ताकत को बढ़ाने दो, उसके बाद मैं फिर से उस ओमनी को चुनौती दूंगा और उसे हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा, साथ ही उस ताशंकर को भी। इस पर ड्रिप्टो को कहता है कि देख, मैं दिल का बुरा नहीं हूँ, मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। अगर तुम उन्हें खत्म नहीं करोगे तो मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं खत्म करूँगा। अगर तुमने उनको नुकसान पहुँचाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा थाइमस। इस पर थाइमस और हंसता है और कहता है कि अरे वाह, तो अब तुम मुझे धमकी दोगे? आखिर तुम्हारी उम्र क्या है? तुम नहीं चाहते कि मैं हज़ारों सालों से जीवित हूँ और तुम्हारी पावर मेरे सामने कुछ भी नहीं है। मैं इतना शक्तिशाली हूँ कि मैं तुम्हारे 12 यूनिवर्सेस को भी खत्म कर सकता हूँ, लेकिन फिलहाल मैं इस वर्ल्ड में छुपा हूँ क्योंकि सैनो ने हमें बाहर जाने नहीं दिया। इस पर ड्रिप्टो को कहता है कि लेकिन तुम तो जीरो वर्ल्ड में थे, है ना? तुम वहाँ से भाग आए हो और तुमने ये कैसे किया? आखिर तुम जीरो वर्ल्ड से बाहर कैसे निकल सकते हो?
इस पे थर्मस ओरा कहता है कि आखिर तुम खुद ही कौन हो मुझसे ये पूछने वाले? अब बस बहुत हुआ, अब मैं तुम्हें खत्म करने वाला हूँ। और इतना कहते ही थॉमस आगे बढ़ता है और वो अपना एक पावरफुल पंच सीधा ड्रिप कोको के ऊपर करने की कोशिश करता है, लेकिन ड्रिप कोको अपनी एक उंगली से ही उस पंच को रोक लेता है। ये देख के थॉमस ओरा की फट जाती है और वो कहता है कि आखिर तुम क्या चीज़ हो? तुमने मेरे इतने शक्तिशाली पंच को ऐसे कैसे रोक लिया कि जैसे वो कुछ भी ना हो? तुम कौन हो? क्या तुम मुझे बताओगे? इस पर ड्रिप कोको कहता है कि मेरा नाम है गोकू और मैं एक लो क्लास सैयन हूँ, लेकिन फिलहाल मुझे यहाँ पर भेजा गया है क्योंकि मुझे तुम्हें खत्म करना है और मैंने देख लिया है कि तुम कितने ईवल हो, इस वजह से तुम्हारा खात्मा जरूरी है। इस पर थॉमस कहता है कि अगर ये बात है तो अपनी पूरी कोशिश करना। आखिर मैं भी तो देखूँ तुम्हारे अंदर कितनी शक्ति है कि तुम मुझे चुनौती देने आ रहे हो। और इतना कहते ही थॉमस एक बार फिर से आगे बढ़ता है और वो एक बार फिर से कोको को पंच करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी ड्रिप कोको अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को अनलॉक करता है और वो थॉमस के मुंह के ऊपर एक अपना पंच रखता है और इसकी वजह से थॉमस और दूर जाकर गिरता है। तभी ड्रिप कोको कहता है कि अरे वाह, मैं धीरे धीरे महसूस कर पा रहा हूँ कि ये ड्रिप जैकेट कितनी शक्तिशाली है, इसने तो मुझे बहुत ज़्यादा शक्तिशाली बना दिया है। और इसी बीच हम देखते हैं कि थॉमस अपना एक बहुत पावरफुल हमला बनाता है और वो सीधा ही इस हमले को ड्रिप कोको के ऊपर कर देता है और इसकी वजह से ड्रिप कोको के ऊपर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, लेकिन इस ब्लास्ट की वजह से ड्रिप कोको को कुछ भी नहीं होता और ये देख के थॉमस बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। इस पर थॉमस कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है? और कि तुम इस पावर को कैसे यूज़ कर सकते हो? ये तो सिर्फ एंजल्स यूज़ करते हैं और तुमने मेरे इतनी शक्तिशाली हमले को एक उंगली से ही रोक लिया। ये तो नामुमकिन है। तुम इतने शक्तिशाली कैसे बच सकते हो? कोई भी मौत यहाँ तक नहीं पहुँच सकता। इस पर ड्रिप कोको कहता है कि ऐसा नहीं है थॉमस, अगर ट्रेनिंग की जाए तो और कोई यहाँ तक पहुँच सकता है। और हम देखते हैं कि इतना कहते ही ड्रिप कोको आगे बढ़ता है और वो अपना एक हमला करता है और इसकी वजह से उस फेस में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि ड्रिप कोको अपना एक बहुत ही पावरफुल हमला फिर से उस थर्मल डिस्ट्रॉयर पर करता है और इसकी वजह से थर्मल डिस्ट्रॉयर उस धमाके की चपेट में आ जाता है। तभी वहाँ पर एक बार फिर से बहुत बड़ा धमाका होता है और इस बार थॉमस अपनी पूरी ताकत को खो देता है और बिल्कुल कमज़ोर होकर ड्रिप कोको के पैरों में गिर जाता है। तभी ड्रिप कोको कहता है कि तुम मेरा सामना नहीं कर सकते थॉमस, अगर तुम हार मानते हो और सेना को कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाओगे तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। बताओ क्या तुम्हें मंजूर है? इस पर थॉमस कहता है कि अगर मैं हार भी गया हूँ तुम, इसका मतलब ये नहीं कि मेरा मकसद कभी भी कामयाब नहीं होगा। कोई ना कोई तो सैनिक को जरूर खत्म करेगा और तुमने मुझे जिंदा छोड़ दिया तो मैं भी सैनिक को ही खत्म करूँगा। और ये सुनने के बाद ड्रिप कोको एक बार फिर से गुस्से में आ जाता है और ड्रिप कोको अपना एक और हमला करता है और इस हमले की वजह से वो थर्मस डिस्ट्रॉयर को हमेशा के लिए इरेज कर देता है। थर्मस को खत्म करते ही कोको कहता है कि धीरे धीरे मैं स्ट्रिप जैकेट यूज़ करना सीख रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि मेरे अटैक्स काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो चुके हैं और मेरी स्पीड भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और लगता है कि जैसे मुझे कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। मेरी बॉडी की स्ट्रेंथ भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। अब मुझे चलना चाहिए यूनिवर्स 17 में। और इतना कहते ही हम देखते हैं कि गोकू यूनिवर्स 17 में चला जाता है, लेकिन इसी बीच हम यूनिवर्स 16 में देखते हैं जहाँ पर वेजिटा यूनिवर्स 16 के डिस्ट्रॉयर के सामने पहुँच जाता है और इस डिस्ट्रॉयर का नाम होता है डिस्ट्रॉय ज़िकासा। इसी बीच वेजिटा कहता है कि तो तुम ही हो डिस्ट्रॉय ज़िकासा। ग्रैंड पीस ने कहा था कि तुम सबसे कमज़ोर डिस्ट्रॉयर हो इन पूरे 6 यूनिवर्सेस के, तो तुम्हें हराना बहुत ही आसान होगा। इस पर ज़िकासा कहता है कि अरे वाह, तो मुझे लगता है कि तुम सनू के पीछे हुई कोई मोट हो जो मुझे खत्म करने आए हो, लेकिन तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम्हारा पावर लेवल काफ़ी ज़्यादा कम है और मैं ये समझ सकता हूँ कि सनू बहुत ज़्यादा डर चुके हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं एक बार फिर से आऊँगा और उन्हें ख़त्म करूँगा। इस वजह से उन्होंने तुम्हें भेजा है हम सबको ख़त्म करने के लिए।